डार्क वेब। आज की डेट में शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो डार्क वेब के बारे में नहीं जानता। आप, मैं या और कोई भी जो एक नॉर्मल इंसान है, उसको पता है कि डार्क वेब गलत है और उसको ये भी पता होता है कि अगर हम इस पे विज़िट करें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत हो सकते हैं। उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उनकी आईडी हैक हो सकती है और उन पे कोई नज़र भी रख सकता है। लेकिन सब कुछ हम सब लोग ये जानते हुए भी एक अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है डार्क वेब विज़िट करने की, और इसी क्यूरियोसिटी के चलते कुछ बंदे डार्क वेब पे विज़िट कर लेते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको सोच के ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे बंदे की जिसने उस क्यूरियोसिटी के चलते चलते डार्क वेब विज़िट कर लिया और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो स्टोरी सुनाने से पहले एक वार्निंग, जिनका दिल थोड़ा कमज़ोर है और वो जल्दी डर जाते हैं तो वो ये वीडियो आगे ना देखें, क्योंकि आगे जो विजुअल्स और स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ उसको सुन के आपकी शायद हालत और तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो अपने रिस्क पर ये वीडियो आगे देखना। स्टीव एक 25 साल का लड़का जो कि सैन फ्रांसिस्को में रहता था, जो कि अमेरिका में है। एक नॉर्मल इंसान था, वो भी 9 to 5 रेगुलर जॉब जाया करता था अपने ऑफिस में, फिर घर आ जाता था, थोड़ा घर वालों के साथ टाइम बिताता था, खाना वाना खाता था, फ्रेशन अप होता था और फिर सो जाता था। और यही उसका डेली रूटीन होया करता था। तो जब वो ऑफिस में होता था तो उसको ऑफिस वालों ने ऑफिस की तरफ से उसको एक लैपटॉप मिला था जिसमें वो रेगुलर अपना ऑफिस का ही काम करता था। लेकिन जो उसका काम था वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाया करता था। जैसे कि आप मान लो 4 से 5 घंटे में वो अपना काम ख़त्म कर देता था। तो उसके पास कुल मिला के 2-3 घंटे बच जाया करते थे फ्री टाइम। तो उसमें वो ऐसे ही नॉर्मल आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता था गूगल पे या फिर कहीं पे भी। तो जैसे ही वो आर्टिकल्स पढ़ता था उसके सामने एक ऐसा आर्टिकल आया जो कि डार्क वेब के ऊपर था। तो उसको उसकी जो क्यूरियोसिटी थी डार्क वेब के ऊपर वो बढ़ने लगी। उसको वो पसंद आने लग गया टॉपिक, और वो उसके ऊपर और रिसर्च करने लग गया डार्क वेब के ऊपर। तो ऐसे ही जब वो रिसर्च करने लग गया उसका मन सा करा कि मैं क्यों ना इसको विज़िट करूं। तो अगले दिन वो नॉर्मल ऑफिस जाता है, वो अपना सारा काम जल्द से जल्द निपटा देता है। जैसे कि उसका काम हो ही जाता है अगले दिन 2 से 3 घंटे में। फिर उसके पास इतना टाइम था कि वो डार्क वेब विज़िट कर सके। तो वो पहले सीखता है कि डार्क वेब विज़िट कैसे करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गलत तरीके से सीख लेता है। तो ऐसी क्यूरियोसिटी में वो एक अलग कमरे में जाता है जहाँ पे उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, और वो डार्क वेब वहाँ पे विज़िट कर लेता है। तो वो जैसे तैसे मैनेज करके डार्क वेब विज़िट कर लेता है टॉर ब्राउज़र के थ्रू। तो जैसे जैसे वो डार्क वेब एक्सप्लोर कर रहा होता है उसके सामने बहुत ही वियर्ड साइट्स आती हैं, जिसमें कुछ में तो ये लिखा हुआ था कि बाय योर ओन ड्रग्स और बाय योर ओन वेपन। तो जैसे जैसे वो नीचे करता है उसके सामने एक और साइट आती है जिसमें ये लिखा हुआ था बाय योर ओन असैसिन, यानी कि आप एक बंदा हायर कर सकते हो किसी को मरवाने के लिए। तो उसको ये बहुत क्रीपी लगा। तो ऐसे ही वो अपने माउस से एक्सप्लोर कर रहा था तो गलती से उसके ना एक लिंक के ऊपर क्लिक हो जाता है, और उस लिंक जब वो खोलता है तो एक लाल कलर की एकदम लाल स्क्रीन उसके सामने पॉपअप होती है, जिसके सामने ये लिखा था डू यू वांट टू जॉइन दिस लाइव, और नीचे 2 ऑप्शन थे, येस और नो। तो वो वही क्यूरियोसिटी के चक्कर में येस क्लिक कर देता है। फिर एक और पॉपअप आता है जिसमें ये लिखा हुआ था इफ़ यू लीव द लाइव इन बिटवीन इट वुड बी अ डिसरिस्पेक्ट टू अस। तो वो कहता है ओके जॉइन दिस लाइव एनीवे, उस पर क्लिक कर देता है। फिर जैसे ही उस पर वो क्लिक करता है उसके सामने एक लाल रूम आता है, एकदम लाल, और उस सामने एक चेयर थी, उसके ऊपर एक लड़की थी बंधी हुई। उसके पैर भी बंधे हुए थे, उसके हाथ भी बंधे हुए थे, और उसके मुंह में एक रुमाल सा डाला हुआ था। और जैसे ही वो उस लड़की को देखता है उसको बहुत वियर्ड लगता है, और वो बेहोशी वाली हालत में थी लड़की। और सामने टेबल पे कुछ औजार पड़े हुए थे जैसे कि हैमर, नाइफ, सिजर्स, रेजर्स, पेचकस और भी बहुत कुछ। और उसके लेफ्ट में ही एक चैट चल रही थी, बहुत तेज़ लाइव चैट होती है ना, बहुत तेज़ चल रही थी, और लोग अलग अलग चीज़ें लिख रहे थे। कोई हैमर लिख रहा था, कोई रेज़र लिख रहा था, कोई नाइफ लिख रहा था, और कोई बंदा रॉड भी लिख रहा था। तो कुछ टाइम बाद ही एक बंदा आता है जिसने एक मास्क लगाया हुआ था, और वो चैट को सिर्फ एक चीज़ बोलता है, लार्जेस्ट डोनेशन
विंस द चैट। फिर एक एनोनिमस बंदा $3 लाख की बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन करता है और सिर्फ एक वर्ड लिखता है, पील इट ऑफ। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखता। और जो मास्क वाला बंदा होता है वो सिर्फ एक थम्स अप कर देता है। फिर वो कुछ नहीं करता, जहाँ पे वो सारे औजार पड़े होते हैं वहाँ से एक रेज़र उठाता है। ठीक है, रेज़र उठाता है। जैसे ही फिर वो रेज़र उठाता है उस लड़की के पास जाता है, लड़की के ऊपर पहले 2-3 बूंदे पानी फेंकता है। फिर लड़की होश में आ जाती है और वो बहुत चिल्लाने लगती है। उसके इमीडिएटली लड़की बहुत तेज़ चिल्लाने लगती है। फिर वो धीरे धीरे उसके हाथ से स्टार्ट करता है और रेज़र से उसकी स्किन पील ऑफ करने लग जाता है धीरे धीरे। और लड़की बहुत चिल्लाती है और धीरे धीरे करते करते उसके कंधे तक आ जाता है और ऐसे पील करता है। इतना ब्लड, पूरी हर जगह ब्लड ब्लड। ये चीज़ स्टीव देख के बहुत घबरा जाता है और बहुत ही उसके उल्टी जैसा फील होने लगता है उसको। और वो धीरे धीरे करके पूरी उसकी स्किन, हाथ से लेके पैर से लेके सिर्फ मुंह को छोड़ देता है और बाकी उसके पूरे शरीर की स्किन पील ऑफ कर देता है। और लड़की पूरे खून में, लेकिन लड़की फिर भी जिंदा थी। और स्टीव ये देख के हैरान था कि लड़की अभी तक जिंदा कैसे है। इतना ब्लड लॉस होने के बाद भी वो लड़की जिंदा थी। लेकिन स्टीव की ये हालत उससे देखी नहीं गई और उसने जो लाइव चैट थी वो इन बिटवीन ही लीव कर दी। और उसको ये पता था कि ये डिसरिस्पेक्ट मानी जाएगी, लेकिन वो बिना सोचे समझे, उससे देखा नहीं गया और उसने चैट लीव कर दी। फिर जैसे ही उसने वो लैपटॉप बंद करा, वो जल्दी से अपने घर गया। तो उसके दिमाग में अभी भी वो चीज़ें चल रही थी कि जो उसके साथ हुआ बहुत ही गंदा हुआ। उसने जो देखा उसको नहीं देखना चाहिए था, उसको ये पता था। लेकिन वो ऐसे ही अपना मूड रिफ़्रेश करने के लिए बाहर वॉक पे जाता है, थोड़ा भुलाने की कोशिश करता है और भूलने भी लग जाता है, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाता है दिमाग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके दिमाग में फिर भी ये सारी चीज़ें दौड़ती रहती है, क्योंकि ऐसा कुछ देखना, वो भी लाइव, बहुत ही क्रीपी होता है। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे थोड़ा रिलैक्स होता है, घर वालों के साथ टाइम बिताता है। फिर अगले दिन फिर ऑफिस जाता है। फिर वही उसका एज़ यूजुअल काम जल्दी से ख़त्म हो जाता है। फिर अपना जब वो लैपटॉप खोलता है, सामने एक फिर से, बिना उसने कोई वेबसाइट नहीं क्लिक करी थी, उसने कोई गूगल नहीं खोला था, उसने कोई डार्क वेब फिर से विजिट नहीं करा था, लेकिन फिर भी एक पॉपअप आता है, डू यू वॉन्ट टू जॉइन दिस लाइव, येस और नो, सेम 2 ऑप्शंस। लेकिन उसने कुछ खोला ही नहीं था, फिर भी उसके सामने ये पॉपअप आ गया। तो वो बहुत घबरा सा गया। तो उसने नो पे क्लिक करा, नो पे करी जा रहा है, नो पे क्लिक करी जा रहा है बार बार, लेकिन फिर भी वो अपने आप ही स्क्रीन खुल गई और फिर से एक लाल कमरा आ गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। लेकिन इस बार उस चेयर पे एक बंदा बैठा था और सेम उसको भी बांधा गया था, उसके पैर बंधे हुए थे और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। स्टीव को कुछ समझ सा नहीं आता और सेम एक लाइव चैट चल रही थी। फिर एक मास्क में बंदा आता है और सिर्फ 4 बॉक्सेस दिखाई देते हैं उसके स्क्रीन पे, स्टीव की स्क्रीन पे। पहले बॉक्स में लिखा हुआ था नाइफ, दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ था सिजर्स, तीसरी बॉक्स में लिखा हुआ था हैमर और चौथे बॉक्स में लिखा हुआ था रेजर। तो जो चैट, लाइव चैट उसकी इतनी तेज़ी से चल रही होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो वोट किया गया था वो था हैमर। तो वो जो एज़ यूजुअल मास्क में गाय होता है वो एक थम्स अप कर देता है और जैसे ही जहाँ पे औजार पड़े होते हैं वहाँ से एक हैमर उठाता है, उस बंदे की तरफ जाता है, उसके मुंह को सीधा करता है और उस पर तेज़ी से 10 से 15 बार उसके मुंह पे हथौड़ा मारता है तेज़ तेज़, और उसके सारा मुंह एकदम पिचक जाता है, जो कि स्टीव देख के घबरा जाता है। स्टीव को कुछ समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। फिर जो मास्क में बंदा आता है वो आता है सामने और एक ही चीज़ बोलता है कि ये जो बंदा उस चेयर पे है ना, इसने हमारी लाइव चैट बीच में लीव करी थी। तो स्टीव ये सुन के, स्टीव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्टीव को समझ आ जाता है कि मैंने भी लीव करी थी, तो अगला इनका टारगेट मैं भी हो सकता हूँ। तो वो एकदम लैपटॉप स्क्रीन पटक के बंद करता है और लैपटॉप को ना तोड़ देता है, वहीं पे तोड़ देता है, नीचे फेंक देता है। तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि अब तो तोड़ दिया, अब ये मुझे कहाँ से पकड़ेंगे। लेकिन वो जैसे ही वो तोड़ता है एकदम चूर चूर हो जाता है लैपटॉप। लेकिन वो एक टाइम पे डर भी जाता है, क्योंकि उसको पता था कि उसने भी ये इनकी लाइव चैट इन बिटवीन छोड़ी है। लेकिन फिर ये सब वो भूलने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हफ्ता बीत जाता है, वो नॉर्मल एज़ यूजुअल अपने ऑफिस जाता है, फिर घर आता है, फिर खाना वाना खाता है। उसका सेम ही रूटीन था और ऑफिस वाले उसको नया लैपटॉप भी दे देते हैं।
थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस फ़ाइन दे के वो एक नया लैपटॉप ले लेता है। लेकिन एज़ यूजुअल उसके हफ्ते बाद ही उसके फ़ोन पे एक टेक्स्ट मैसेज आता है और उसमें ये लिखा हुआ था, वी आर वॉचिंग यू फ्रॉम डार्क वेब। और वो ये मैसेज पढ़ के घबरा जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता वो करे क्या। तो उसने ये स्टोरी स्टीव ने रेडिट पे पोस्ट करी थी और ये सब A to Z उसने लिखा था। और ये जो उसने लिखा था, उसने स्टार्टिंग की 2 लाइनों में सिर्फ ये लिखा था, आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी इफ़ यू कैन। और उसने अपनी ये पूरी स्टोरी एक पैराग्राफ में रेडिट पे पोस्ट करी थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ अभी तक किसी को नहीं पता। क्या उसको भी लेके गया रेड रूम में या फिर किसी को नहीं पता। लेकिन जो भी ये स्टोरी थी बहुत ही क्रीपी थी और बहुत ही वियर्ड थी। लेकिन इससे सिर्फ एक ही सीख मिलती है, बिना सोचे समझे, बिना प्रोटेक्शन के कभी भी डार्क वेब पे विजिट मत करो और कोई भी ऐसे ही लिंक मत क्लिक कर दो, नहीं तो अगले टारगेट आप भी हो सकते हो। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हल्के से भी गूज़बम्स आए तो एक लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।